Hello students, I welcome you all to my YouTube channel English Headway. So students, जैसा आपको पता है कि मैं हनी ड्यू एनसीईआरटी की जो बुक है हनी ड्यू आप लोगों की वो उससे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके और उससे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इससे पहले जो यूनिट 1 था, इसमें जो हनी ड्यू बुक है इसमें हर यूनिट में एक लेसन और एक पोयम है। तो इससे पहले जो यूनिट 1 था उसमें द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड द क्रिकेट आई हैव एक्सप्लेन्ड fully, and it is on my YouTube channel English Headway. You can go and watch it. एंड स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने जो सेकंड यूनिट है उसमें जो चैप्टर है सेकंड द सुनामी, वो भी आई हैव कंप्लीटेड एज वेल। और उसकी भी उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी फुल मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे पे यू कैन गो एंड वॉच दैट। सो स्टूडेंट्स, आज जो है इसका सेकंड जो पोयम है उस सेकंड यूनिट की, तो वो आज मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो उस पोएम का नाम है द ज्योग्राफी लेसन। सो ये जो है आपकी एनसीईआरटी की हनी ड्यू बुक से है, सेकंड यूनिट की सेकंड जो पोएम है वो है ज्योग्राफी लेसन। सो बिफोर वी रीड द पोएम, लेट्स नो अ लिटिल अबाउट द पोएट। सो जो पोएट हैं इसके वो हैं जुल्फ़िकर घोष। नाउ जुल्फ़िकर घोष was born on 13th March 1935, Sialkot, Pakistan. So he was born in Sialkot, Pakistan, and he died on 30th June 2022, Austin, Texas, United States. So ये जो पोएट हैं जुल्फ़िकर घोष, ये सियालकोट में इनका जन्म हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वॉज बॉर्न। और अभी इट्स वेरी सैड टू हियर कि उनकी डेथ हो चुकी है 30 जून 2022 में, जब वो ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में थे। सो ही वॉज अ पाकिस्तानी अमेरिकन he was a Pakistani American. So he used to wrote novels and essay. So वो जो है नॉवेल्स और ऐसे लिखते थे बिसाइड्स राइटिंग पोएम्स। सो उनके जो वर्क्स थे, तो हिज वर्क्स वर प्राइमरीली मैजिकल रियलिज्म, ब्लेंडिंग फैंटेसी एंड हार्श रियलिज्म। सो वो जो थे वो इन दो चीज़ों को वो फैंटेसी को और हार्श रियलिज्म को, फैंटेसी मीन्स इमेजिनेशन, समथिंग मैजिकल मीन्स क्या है, जो चीज़ आप इमेजिन कर सको जो कि इम्पॉसिबल हो, तो उस टाइप की फैंटेसी। और हार्श रियलिज्म मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा जो सच्चाई है, कठोर मतलब हार्श, एकदम परेशान करने वाली जो सत्यता है, सच्चाई है, उसको ये ब्लेंड करके मिक्स करके ये अपनी राइटिंग में ऐसे उसको इस्तेमाल करते थे। और ये अपनी नॉवेल्स में, ऐसे में और अपने एसेज में और पोएम्स में वो इस तरीके से लिखते थे। सो यहाँ हमने पोएट के बारे में जान लिया। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पोएम इज ऑल अबाउट। सो द पोएम स्टार्ट्स, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट। नाउ यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं, सॉरी पोएट नहीं, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप ये बात सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो अपने माइंड में, इस थॉट को ला सकते हो, ये सोच सकते हो आप कि आपकी सिटी कैसी लगेगी अगर आप इसको, इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, अगर आप 10,000 फीट ऊपर जाओ ग्राउंड के और वहाँ से अपनी सिटी को देखोगी तो वो आपको कैसी लगेगी। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो है, जब आप ऊपर जाओगे और आप 10 फीट
अबव से ग्राउंड को देखोगे तो आपको जो सिटी है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी तरह से नीटली प्लान्ड, बहुत ही वेल प्लान्ड आपको दिखेगी और बहुत ही परफेक्ट दिखेगी प्रोपोर्शन में, साइज में, यानी कि लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। जैसे कि ज्योमेट्री में हम डिज़ाइन बनाते हैं और उसमें एक एक मेजर करके डिज़ाइन बनाए जाते हैं कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, वैसे ही आपको ये बहुत ही नीटली प्लान्ड और परफेक्ट इन प्रोपोर्शन दिखेगी, जैसे कि ज्योमेट्री का डिज़ाइन। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, और वो जो है आपको काफ़ी डिफरेंट दिखेगी। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज। जैसी वो अभी है, आपको वहाँ से वो बहुत ही डिफरेंट दिखेगी, बहुत ही फ़र्क दिखेगी, बहुत ही अलग तरह की दिखेगी जैसी वो अभी है। जब आप इसके बीचों बीच हो, जब आप यहाँ नीचे हो, आपको जब वो जो ऐसी दिखती है, वो वहाँ ऊपर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको वो बहुत ही डिफरेंट दिखेगी। हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। अब यहाँ पर पोएट के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो पोएट जो है जब प्लेन में जा रहे हैं, जो पोएट ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में, तो वो जो है वो वहाँ जब प्लेन में होते हैं और वो वहाँ से अपनी सिटी को देखते हैं, तो वो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और वो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि वो उनके नज़रिए से वो जो जैसा देखते हैं, उन्होंने इस पोयम में उस चीज़ को पूरा डिस्क्राइब किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. ना यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएट जो है जब अपने जेट पे बैठते हैं और वो जैसे ही जेट ऊपर आसमान पे जाता है, तो वो ये बताते हैं कि इट वॉज क्लियर। उनको ये बात क्लियर हो जाती है कि जो सिटी है वो ऐसी क्यों डेवलप हुई है, वो ऐसी क्यों बन गई है जैसी वो है। वो सिटी जो है, वो सिटी को देखते हैं कि वो डेवलप मीन्स धीरे धीरे करके जो सिटी एक घर की तरह, जैसे घर बनता है वैसे ही एक डेवलप जैसे होता है, चीज़ें डेवलप होती हैं धीरे धीरे करके, वो पहले से ही नहीं बनी होती हैं, वो धीरे धीरे करके बनती हैं। तो वो कैसे ऐसी डेवलप हुई है जैसी वो है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, जब वो 1 माइल पे जाते हैं तो उनको वो बहुत छोटी नज़र आती है। There seemed an inevitability about what on ground looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. अब जब वो स्काई में जाते हैं ऊपर, तो वो इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इट इज़ इनएविटेबिलिटी, उसकी इनएविटेबिलिटी को वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इनएविटेबिलिटी मीन्स जो चीज़ अवॉइड अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसको मना नहीं किया जा सकता है, जो बहुत सर्टेन है, जो निश्चिंत है। तो यहाँ पर है देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard. Haphazard means होता है समथिंग विदाउट प्लान और ऑर्डर, जिसमें कोई प्लान नहीं हो, जो जिसमें कोई ऑर्डर नहीं हो, कोई ढंग से नहीं बनाया गया हो, सब गड़बड़ सड़बड़ ऐसे ही बनाया गया हो। तो वो बताते हैं कि जब वो ग्राउंड पे रहते हैं और जब उनको जो सिटी है वो जैसी दिखती है, बहुत ही अनप्लान्ड और बिना स्टाइल के, वैसे ही वो जब वो ऊपर जाते हैं तो वो इस बात से इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि वहाँ से वो सिटी जो है छोटी तो दिखती है, मगर वो पता चलता है कि वो अनप्लान्ड तरीके से बनी हुई है, वो बिल्कुल भी प्लान्ड करके नहीं बनी हुई है, वो बहुत ही बिना स्टाइल के बनी हुई है, उसमें कोई स्टाइल नहीं है, कहीं से कोई वॉल खड़ी हुई है, कहीं से कोई बिल्डिंग बनी हुई है। तो वो कहते हैं कि मतलब सब कुछ बहुत ही अनस्टाइल, बहुत ही आउट ऑफ स्टाइल है, बहुत ही अनप्लान्ड है, और बहुत ही मतलब किसी कुछ ऑर्डर नहीं है, कोई सही ढंग से कुछ नहीं बना हुआ है। और ये जब वो ऊपर जाते हैं तो वो उनको इस बात से क्लियर हो जाता है कि जैसी वो अभी है वैसी वो क्यों है, वो क्यों ऐसी बन गई है जब उनका जेट जो है ऊपर जाता है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। नाउ लेट्स read the second stanza of the poem. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated
The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब जब उनका जेट जो है 10,000 फीट जाता है तो जो पोएट हैं उनको बहुत ही ये बात क्लियर हो जाती है कि जो कंट्रीज हैं उनमें सिटीज के कैसे क्यों बन गई हैं, और वो जो वहाँ पर जो रिवर्स हैं, जहाँ वो सिटीज वहां बनी हैं जहाँ पर रिवर्स हैं, जहाँ पर पानी है। और वाई द वैलीज, जो वैलीज हैं वो इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है, वहां इतनी पॉपुलेशन क्यों है। तो उनको ये बात पता चलती है कि वो वहां पर इसलिए गई है क्योंकि वहां पानी है। पानी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। पानी की इतनी ज्यादा, इतनी नेसेसरी चीज है। तो वो जो सिटीज है वो इसलिए वहां ऐसी बनी है। पोइट को ये समझ में आता है जब वो इतनी ऊपर जाते हैं कि वहाँ जो जहाँ जहाँ पानी था वहाँ वहाँ लोगों ने अपने घर बना लिए जाके, और वो वहाँ जाके रहने लगे। तो वो जो है इसीलिए इतनी अनप्लान्ड और विदाउट स्टाइल है, इतनी हैphazard है, क्योंकि लोगों ने ये नहीं नोटिस किया कि वो कहाँ घर बना रहे हैं कहाँ नहीं। बस उन्होंने देखा वहाँ पानी है तो उस पानी के पास उन्होंने घर बना लिए, और फिर वहाँ वो सिटीज भी बन गई उसके बाद। तो वो जो है जब लोग बसने लगे धीरे धीरे करके, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उससे फिर वहाँ वो सिटीज बन गई। तो ऐसे करके पानी की, पोएट ने यहाँ पर दिखाया है कि पानी जो है ह्यूमन बींग्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो जो है एग्रीकल्चर के लिए और फार्मिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, पेड़ बढ़ाने के लिए, जिसमें पेड़ पेड़ जब बढ़ते हैं पानी की वजह से ही तो पेड़ में ग्रोथ आती है, पेड़ ग्रो करते हैं, ट्रीज बढ़ती हैं, उसमें फ्रूट्स और खाना, वेजी और सारे जो पेड़ हैं जिनसे जो इंसान यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वही पानी की वजह से। तो जब वो जो पानी है जब ऊपर से उन्होंने देखा पोएट ने कि जो रिवर्स हैं वहीं पर ही, वहीं के ही आसपास लोगों ने सिटीज और वहाँ की जो वैलीज हैं वो इतनी पॉपुलेटेड हैं क्योंकि वहाँ पर से रिवर्स रन कर रही हैं। तो तब उनको ये बात समझ में आई और ये बात उनके माइंड में क्लियर हुई। फिर द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड। अब जो ये लॉजिक है ज्योग्राफी का कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो धरती है और पानी है, वो इंसान को अट्रैक्ट करती है, वो उनको क्लियरली वहां से शोन हो गया व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। जब उनका जेट उतनी ऊपर गया तो उनको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया कि जो लैंड और वाटर है वो मैन को, वो इन ह्यूमन बींग्स को क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो तो पानी के बिना तो कोई सरवाइव ही नहीं कर सकता है। पानी तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है पानी की। इसलिए ये बात उनको बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आ गई और वो उनको ऊपर से दिखी। इट वॉज डेलिनिएटेड मीन्स इट वॉज शोन, उनको वहां से दिख गया, उनको शोन हो गया। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट stanza, when the jet rose 6 miles high it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that man on earth causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. Now जो पोएट हैं अब वो थर्ड स्टैंजा में बताते हैं कि जब वो उनका जेट और 6 माइल्स ऊपर गया तो उनको ये क्लियर हुआ कि जो अर्थ है वो राउंड है। उनको ये पता चल गया इतनी ऊपर से जाके, एंड हैड मोर सी देन लैंड, और वहाँ पर ज़्यादा पानी है, लैंड से ज़्यादा पानी है, धरती से ज़्यादा वहाँ पर पानी है। तो उनको ये बात भी क्लियर हो गई। अर्थ में राउंड है मीन्स कि उन्होंने ये देख लिया कि अर्थ जो है राउंड है मीन्स यहाँ पर कि एक हैगी, एक है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। अर्थ जो है एक है, वो राउंड है, गोल है, और वो जो है इट हैड मोर सी, और वहाँ पर पानी है ज़्यादा लैंड के बजाय। बट पोएट आगे कहते हैं बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, दैट द मैन ऑन अर्थ, दैट द ह्यूमन बींग्स, मैन मीन्स यहाँ पर है ह्यूमन बींग्स है, दैट द मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि वो जो इंसान है इस धरती पे नीचे वो ढूंढ लेते हैं कॉजेस, कारण, एक दूसरे से नफरत करने के, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। सो पोइट यहाँ कहते हैं कि जब वो इतनी ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं, उनको ये भी बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आ जाता है कि अर्थ जो है वो राउंड है और वहाँ पर सी ज़्यादा है लैंड से,
जब ऊपर से भी कोई देखता है तो पता चल जाता है कि ब्लू ब्लू ज़्यादा दिखता है, यानी कि वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है। तो वो जो है जब वो ऐसा देखते हैं उसके बाद उनको ये बात पता चल जाती है कि वो जो है लैंड और पानी तो कितना ज़रूरी है इंसानों के लिए। बट वो इस बात को बहुत ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि जो इंसान हैं जो इस धरती पे रह रहे हैं, जो उसी लैंड पे रह रहे हैं, तो वो जो है क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों उन लोग बाउंड्रीज बनाते हैं, क्यों उन लोग वॉल्स बनाते हैं, क्यों वाई दे हेट ईच अदर, वाई दे किल ईच अदर, वाई दे हेट, एक दूसरे से वो नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं। तो ये बात उनको क्लियर नहीं होती है इतनी ऊपर से, इतनी हाइट से जाके। ऑल्दो उनको ज्योग्राफी का वो जो लॉजिक है वो सब समझ में आ जाता है, वो क्लियर हो जाता है उनको माइंड में कि वो जो उनको नीचे से जो आउट ऑफ स्टाइल और अनप्लैन्ड और हैphazard जो उनको सारी कंट्री लगती थी, और वो जब वहाँ रहते थे नीचे तो उनको पता दिखता था कि सब चीज़ बहुत ही गलत तरीके से बना हुआ है। जब वो ऊपर इतनी हाइट पे जाते हैं तो वो ज्योग्राफी का लॉजिक उनको समझ में आ जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, इसलिए वो जो है ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पर हो जाती है। लोग ऐसी जगहों में ज़्यादा जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर ज़्यादा लोग बस जाते हैं जाके, तो उससे सिटीज़ वहाँ बन जाती हैं। तो ये उनको क्लियर हो गया था, मगर उनको ये बात क्लियर नहीं हुई कि वहाँ अर्थ में रहने के बाद वो लोग अ, उन एक दूसरे को नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं, वो वॉल्स और बाउंड्रीज क्यों बना देते हैं। तो यहाँ पर ये बात कह के उस हाइट से पोएट को ये बात नहीं समझ में आती, और ये बात वो लाइंस बोल के आखिरी में वो ये बात लाइंस लिख के वो यहाँ से पोयम को एंड कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोयम का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा, और इसकी मैं समरी भी बनाऊंगी और उसको मैं अपलोड करूंगी। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट